पुजारी और नाच करे बंदर। कैलाश जी बेनीवाल और कमल लोढ़ा जी और नौजवान साथियों से जो अन्ना हजारे साहब को 21 किलो की फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। आ रहे हैं संतोष जी भारती को बीच में लो। ललित जी, संतोष जी आप बीच में आइए। आप अरे आपकी कलम में बहुत ताकत है। नीचे करो थोड़ा नीचे करो माला हमारे बीच में अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के संगठन मंत्री बुद्धाराम जी डूडी, चंद्र प्रकाश पटेल, पतंजलि योग सेवा पीठ के संयोजक चंद्र प्रकाश पटेल ऊपर बना रहे हैं। फटाफट फटाफट जल्दी से। सोलंकी साहब, दलपत सिंह जी आमर साहब बना रहे हैं। लोग चंद्र प्रकाश, दलपत सिंह जी आमर साहब बना रहे हैं, सोलंकी साहब बना रहे हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो अन्ना का समर्थन करने आए हैं, अन्ना को प्यार से सुनने आए हैं, वो सब नौजवान हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। निवेदन ये कि मुझसे लोग पूछते हैं कि अन्ना का साथ कैसे दिया जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, कुशिक्षा, जो लोग यहाँ पर नहीं और अन्ना को इसके लिए तैयार करें। अन्ना की बातों पर चलने के लिए लोगों को समझाने की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लें। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अन्ना को आप देखने खाली नहीं आए होंगे, अन्ना को सुनने आए होंगे। लेकिन अगर मुल्क को बदलने का जज्बा है, मुल्क को बदलने की तड़प है, उनके मन में देश के लिए प्यार, मोहब्बत, प्रेम बचा हुआ है, वो सारे लोग जिंदगी का सिर्फ 1 साल, जिंदगी का 1 साल अन्ना को चाहिए। और जो लोग अन्ना को जिंदगी का 1 साल दे सकते हैं वो अपनी जेब से कागज़ कलम निकालें, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखें और यहाँ मेरे पास भेज दें, बिना व्यवस्था ख़राब किए हुए। एक दूसरे के हाथों से पर्चियाँ मुझे भिजवा दें। 1 महीने के भीतर अन्ना आप लोगों को बुलाएंगे, जो पर्चियों में अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ पर किस तरह से संघर्ष करना है, लोगों को तैयार करना है, ये अन्ना आमने सामने बैठ के उनको समझाएंगे। और तीसरा तरीका, आप लोगों के ऊपर आधारित यात्रा है। इसके पीछे कोई सेठ, कोई पैसे वाला, कोई बड़ा आदमी नहीं है। हर तरफ एक अजीब कैफियत है, एक अजीब माहौल है। जिस घर के दरवाजे की कुंडी को हिला करके देखो तो सिवाय रोने, सिवाय परेशानी, सिवाय गम, सिवाय आंसू के कुछ नजर नहीं आता है। ये देन किसकी है? इन सियासी जमातों की है, इन पॉलिटिकल पार्टियों की है, जिन्होंने ख्वाब तो सुनहरे दिखाए हिंदुस्तान की आम जनता को, मगर पूरा कभी न करके दिखाया। हाँ, अगर पूरा किया तो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने आप का, अपने करीब के लोगों का। पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि एक नजर से सबको देखते हैं। ये हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी आदमी, इस देश का बाशिंदा, इस मुल्क का रहने वाला, चाहे वो हिंदू कौम का हो, चाहे वो मुस्लिम कौम का हो, चाहे वो सिख बिरादरी का हो, चाहे वो ईसाई जात का हो, सबको एक निगाह से देखना चाहिए। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लाचार हो या मजबूर हो, किसी भी तरह से अगर जिंदगी गुजार रहा है तो जब हमको अपना अमीर बनाया, अपना रहनुमा बनाया, अपना लीडर बनाया, अपना पेशवा बनाया, तो हमको अपनी निगाह से एक तरह से देखना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ, ऐसे लीडरों के हाथ हमने बागडोर सौंप दी, एमएलए और एमपी बनाकर, जिन पर हमने भरोसा और विश्वास किया, लेकिन उन लोगों ने विश्वास में खरा न उतरते हुए हमारे साथ, हमारे देश की आम जनता के साथ विश्वासघात किया। और एक ऐसा फौजी आ चुका है, एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाला मैदान के अंदर उतर चुका है कि 120 करोड़ जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर पूरे देश के धर्म पर निकल पड़ा है, जिसे अन्ना हजारे कहते हैं। आपने जिस तरीके से इस स्वागत सभा में इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है, फूलों की माला नहीं, आपके हृदय की उमंग है।
आदरणीय भारतीय जी, आदरणीय विधान साहब, मेरे सामने बैठे हुए कोई वयोवृद्ध आदरणीय व्यक्ति, सभी भाइयों बहनों, इतने जगह जगह पर स्वागत है, लोगों की आशा है, भावना है, तो यहाँ आप लोगों ने भी हमारा जो स्वागत किया, इसलिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ज़्यादा ना कहूँगा, अभी सब बातें आपके सामने कही गई कि 1857 से लेकर 1947 तक, 47 में हमें आज़ादी मिली। अंग्रेज गया इस देश से, अंग्रेज गया, लेकिन आज भी 66 साल बीत गए, प्रश्न खड़ा है, क्या मिली आज़ादी, किसको मिली आज़ादी? भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई, दहशतवाद खत्म नहीं हुआ, फिर हुआ क्या अंग्रेज जाकर? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। क्या मिली आज़ादी हमें, किसको मिली आज़ादी? वो आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई अभी शुरू हुई, आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। क्या करना है? वो लड़ाई में तो गोलियां चलाई थी, क्या इस लड़ाई में गोलियां थोड़ी चलाएंगे? अरे अंग्रेज पराया था, कलर से गोरा दिखाई देता, इसके कारण गोली चलाना कुछ बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो पराया था और कलर से गोरा था। ये तो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंद हैं, गोली कैसे चलाएंगे? गोली नहीं चलाना। अभी इनसे लड़ने के लिए हर एक के हाथ में वोट की गोली है, वोट, वो चलाओ बस, तो बदल जाएगा देश। सिर्फ वोट पे गोली चलाना। और क्या चलाना कि आज तक हमारी गलती हो गई, शराब की बोतल लेकर हम वोटिंग किया, 500 रुपए के 1000 रुपए के नोट लेकर वोटिंग किया। भारत माता की। आप लोगों ने 7,555 रुपए अन्ना जी के झोले में डाले हैं, 7,555, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम संघर्ष करो।